चलिए बच्चों, हम 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या हुआ देखिएगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके, जो क्वेश्चन बचे हैं बाकी के, ठीक है, 7वां 8वां 9वां और 10वां, ठीक है, ये क्वेश्चन बचे हैं तो ये थोड़े टफ टाइप है। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये भी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिएगा, आपका एक्स तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये बराबर भी ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा। पहले 4/5 का एक्स से गुणा होगा और फिर 10 से गुणा होगा, क्योंकि देखिए कोष्टक का मतलब क्या होता है, आपका गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/5 तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसका एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स बस पास में आके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम वापस क्या कर, अब किसका निशान है, प्लस का। ठीक है, तो अब प्लस का निशान लगाएंगे। अब 4/5 एक बार और लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 से क्या करेंगे, गुणा। और अब 10 से क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा वापस आपका एक्स ऐसा का ऐसा, इधर 4/5 एक्स भी ऐसा का ऐसा, प्लस भी ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा इसको हम काट सकते हैं ना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8, है ना। तो प्लस में क्या आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले देखिएगा, अब हम एक्स को अलग कर लेते हैं, मतलब चर चर को अलग कर लेते हैं। तो देखो इधर तो ये है, ये बराबर के इधर चर है, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आपका बराबर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बराबर ऐसा कैसे रहेगा, हम यहाँ क्या करने वाले, ये चर तो आपका यहीं पर रहेगा, और ये जो है इसके साथ किसके साथ में, चर 4/5 के, तो हम इसको इधर लेके आएंगे। अब इधर देखिए काय का है, प्लस का है, क्योंकि इधर कुछ भी निशान नहीं होता है तो वो अपने आप में किसका होता है, प्लस का। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा देखिएगा, आप देखते हैं। अब इधर क्या बचा आपका, 8 बचा है। ठीक है, तो 8 ऐसा कैसे लिखेंगे, अब ये प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपने आप में यहाँ पर क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, प्लस का निशान। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, बराबर आपका ऐसा कैसा रहेगा, 8 भी ऐसा कैसा रहेगा। अब देखिएगा यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके बटे में, तो हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो यहीं पे थोड़ा सा इधर यहाँ साइड से करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार वो लिख लेते हैं इसको। क्या है, एक्स बटे हमने क्या माना है, एक माना है, माइनस का 4 के बटे में क्या है, 5। ठीक है, अब उनमें क्या है, 5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आता होगा या फिर मेरा आप एलसीएम वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करने वाले हैं, अब एक की टेबल में क्या 5 आता है क्या, हाँ, कितनी बार आता है, 5 बार। तो जो 5 आएगा, मतलब हमने एक से भाग दिया 5 को, तो कितनी बार गया, 5 बार। अब जो 5 आया उस 5 का इससे क्या करना है, गुणा। तो हम 5 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। फिर ये क्या है, माइनस ऐसा कैसा। अब 5 का भाग देंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका भाग, 5 बार, सॉरी 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और फिर एक का इससे गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आपका, 4x। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 4x, या ओनली आप 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ देखिएगा अब क्या होगा आपका। तो अपना क्या सोल्व किया था अपन ने, क्या क्या है आपका, इसको माइनस भी कर ही लेते हैं ना। देखो 5x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, ओनली क्या बचेगा आपका, x, और बटे में ये क्या है, 5, ये बच जाएगा। ठीक है, आपका ये बचेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, इतने इतने की जगह पर, पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टोटल की जगह पर ओनली x/5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, x/5 बराबर में क्या है, 8 है आपको। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिएगा, बराबर ऐसा कैसा, 8 ऐसा कैसा। अब एक्स आपका यहीं पर रहेगा, और ये जो भाग में, ये कहाँ चला जाएगा आपका, 5 कहाँ चला जाएगा, भाग वाली संख्या कहाँ चली जाती है आपकी, गुणा में। तो ये 5 कहाँ पर आ जाएगा, 8 के पास में। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स बराबर, गुणा का निशान है तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 8×5 = 40। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 40। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी जांच। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम अब, जांच। चलिए जांच में क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पहले सेम ऐसा का ऐसा उतार लेते हैं। ठीक है, x बराबर 4/5, कोष्टक के अंदर क्या है, x प्लस का 10। ठीक है, अब देखिएगा, अब जहां जहां पर x लिखा है वहां पर हम x की वैल्यू लिख देंगे जो हमने निकाली अभी। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 40।
तो यहाँ पर क्या है आपका एक्स, इस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे 40। फिर ये आपका क्या है बराबर आपका ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर ये क्या है आपका 4/5 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा आपका कोष्टक है ना, कोष्टक ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 40, ठीक है। और इधर में क्या है आपका प्लस में क्या है उधर 10 है, ठीक है। कोष्टक अब देखिएगा आपका 40 बराबर 4/5 ऐसा कैसा। अब ये देखो प्लस का निशान है तो हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपका प्लस करेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। यहाँ गुणा में है, देखो कोष्टक के बाहर आएगा तो गुणा में, तो इधर क्या आएगा दोनों को प्लस करेंगे तो 50। अब इससे आप काट भी सकते हैं, तो देखिएगा आपका 40 ऐसा का ऐसा बराबर भी ऐसा का ऐसा। अब हम इसको काटते हैं तो देखिएगा क्या हुआ 5 एकम 5 और 5 एकम 5, वो ये जीरो बचा ऐसा कैसा, मतलब 5 दाम 50 भी बोल सकते हैं, या 5 एकम 5 और ये जीरो उतार भी सकते हैं। अब 10 है, अब 10 का किससे गुणा कर देंगे ये 4 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 40। देखिएगा आपने जांच करी तो दोनों साइड में सेम सेम आ गया, मतलब आपने आपने जो आंसर निकाला है ऊपर एक्स का मान 40 वो क्या है सही, ठीक है। अब ये इधर वाला क्या हो जाएगा आपका LHS, और इधर क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। और यहाँ पर आप वो लाइन लिख सकते हैं, इसी इसीलिए इसीलिए यह क्या होगा आपका सही सही है या होगा, ठीक है। सही होगा या है, ठीक है। इस प्रकार आप ये लाइन लिख सकते हैं। चलेगा, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन है आपका, ठीक है। देखिए क्या है 8वां क्वेश्चन, देखिएगा क्या दिया है आपका 8वां 2x बटे में क्या दिया है आपको 3, और इधर प्लस में क्या दिया है 1, ठीक है। और इधर आपका बराबर के इधर क्या दिया है 7x बटे में कितना दिया है आपका 15, ठीक है। और इधर प्लस में क्या दिया है 3, ठीक है। अब देखिए इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया, मतलब ये तो थोड़ा देखने पर ही लेंदी लग रहा है, पर हम जब इसको करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, फिर क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया है, ये ऊपर जो दिया हुआ लिख है 2x बटे में क्या है 3, ठीक है। प्लस का 1 बराबर के इधर क्या दिया है 7x बटे 15, ठीक है। और इधर प्लस में क्या, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है चर संख्या को अलग करना है। तो देखो क्या है चर एक्स जिसके साथ है वो क्या चर है ना, तो ये आप 2 बटे 3 बराबर उधर देखिए, उधर क्या इसके साथ में क्या है एक, तो हम जाएंगे अब पता नहीं है तो किसका इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 7 बटे फिर 7 बटे जाएगा, और ये क्या है इधर अच्छा। अब जो इसका ठीक है, हमने देखो वाला एक क्या ठीक ठीक मिलेगा भाग देंगे भाग देंगे 15, हाँ तो देखो 3 5 ठीक 3 5 15, तो
5 का इससे क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, 3 है पंजे तो 5 जो आता है उससे 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 का गुणा किससे करेंगे, सॉरी भाग देंगे, 3 का हम 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, 3 है पंजे 15, तो जो 5 आता है उस 5 का इससे क्या करना है गुणा, तो 5 का गुणा करेंगे 2 से तो 5 5 5 2 10, और ये 1 से ऐसा कैसा, अब ये माइनस का निशान ऐसा का ऐसा, जब 15 का 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, उस एक का ही साथ में क्या करने वाले हैं हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, अब इधर क्या बचा है देखिए बराबर के, इधर क्या बचा है आपका 3 माइनस 1। ठीक है, तो हम माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। अब इधर भी हम यही करने वाले हैं, देखिएगा 10 में से 7 एक से गया तो कितना बचेगा, ठीक है 10 एक्स माइनस 7 एक्स तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, है ना 3 एक्स बचेगा, और इधर आपका क्या है 15, और इधर बराबर के इधर क्या चल रहा है आपका 2 है। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या होगा इसमें, अब जो ये 2 है ये तो यहीं पर रहेगा, अब जो भाग वाली संख्या है वो कहाँ चली जाती है गुणा में, और ये 3 एक्स कहाँ रहेगा यहीं। ठीक है, तो भाग वाली संख्या कहाँ चली जाती है गुणा में चली जाती है, तो ये 15 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर 2 के पास। ठीक है, अब इधर क्या बचा है आपका 3x बराबर में 2 गुणा 15, तो गुणा कर लेते हैं 15 15 15 दूने 30। ठीक है, अब इधर क्या है 3x, तो हम x को यहीं छोड़ देते हैं और इस 3 को कहाँ लेके चले जाते हैं एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये 3x बराबर क्या है 30 आ गया, तो यहाँ पर 30 तो ऐसा का ऐसे रहेगा। अब x को अकेला छोड़ देते हैं और इस 3 को कहाँ लेके चले जाते हैं भाग में, क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, कुछ भी निशान नहीं होता तो किसका होता है आपका गुणा का। ठीक है, अब देखिएगा भाग दे देते हैं, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 0 बचा, ऐसा कैसे उतार सकते हैं, या 3 धाम 30 भी बोल सकते हैं आप। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 10 निकल गई। चलिए आप इसकी क्या करने वाले हैं हम जांच कर लेते हैं, चलिए जांच करते हैं, तो पूरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा उतार लेते हैं पहले। ठीक है, चलेगा 2x बटे में क्या है 3 और प्लस का कितना दिया है 1, फिर इधर बराबर के इधर क्या है 7x बटे में क्या है आपका 15। ठीक है, और इधर प्लस में क्या है 3। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या रख देंगे x की वैल्यू, जो कि क्या निकाली है हमने 10। ठीक है, तो देखिएगा 2 ऐसा का ऐसा आपका x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10, तो कोष्टक के अंदर 10 लिखेंगे वरना 210 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है 3 और प्लस का क्या है इधर 1। ठीक है, फिर आपका ये बराबर ऐसा कैसा, ये 7 भी ऐसा कैसा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 10। ठीक है, और बाकी का पूरा सेम ऐसा कैसा। ठीक है, प्लस का 3। अब क्या करने वाले हैं देखो, तो अब क्या कर लेते हैं हम गुणा। ठीक है, तो देखो 10 का हम गुणा करेंगे, क्योंकि देखो कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना जाएगा आपका 20, और बटे में क्या है आपका 3, और इधर क्या है प्लस में 1, इधर भी कर लेते हैं 10 का 7 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका 70। ठीक है, और बटे में क्या है आपका 15, और प्लस में क्या है आपका 3। ठीक है, चलिए इधर करते हैं, जगह कम है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा क्या निकाला हमने, जब गुणा कर लिया तो 20/3 प्लस का 1 बराबर के इधर क्या है आपका 70/15, और क्या है इधर आपका 3। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिएगा इसमें, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं 1, वैसे यहाँ क्या मान सकते हैं 1। अब 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा, और अब 3 से भाग देना 3 को। ठीक है, क्या करना है भाग देना, तो 3 से भाग देंगे, 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, बस इस 1 का इस 20 से क्या करेंगे फिर गुणा। ठीक है, फिर इस 1 का ये प्लस का निशान लिख लो, 1 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, वैसे यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा एलसीएम 15 आएगा, क्योंकि 15 और 1 का एलसीएम कितना आता है 15 आता है। अब क्या करने वाले हैं, इस 15 का इस 15 में भाग दो तो कितनी बार जाएगा एक बार, उस 1 का इस 70 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये प्लस का निशान ऐसा कैसा, इस 1 से 15 का 15 में भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 15 बार भाग जाएगा, और 15 का 3 से क्या कर देंगे गुणा, तो 15 तक कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब सिंपल हो गया है ना, तो अब क्या करने वाले हैं इनको प्लस कर लेते हैं, तो 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23/3, और इधर बराबर के इधर 70 और 75 कितने हो जाएंगे 115।
ठीक है, 70 और आपके 45, सॉरी है। और इधर बटे में क्या है 15। तो अब जब इसको 15 से 105 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका 23 बार, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार 3 बार, ठीक है। अब देखिएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 23/3, और इधर भी आपका सेम आ गया है 23/3, ठीक है। आपको भाग देना आता होगा, आप भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका देखो सेम सेम आ गया ना, तो आपका आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा आपका, ठीक। तो हमने जांच करके भी देख लिया, तो ये क्या है आपका LHS, और ये आपका क्या है RHS, ठीक है। और आप यहाँ पर वो लाइन लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, क्या है, इसीलिए यह सही है, ठीक है, इसलिए यह सही। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। ये लास्ट वाले ही सवाल इम्पोर्टेंट हैं, बाकी के उधर वाले तो सरल थे, तो वो एग्जाम में कम आते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है आपका। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, देखिएगा क्या दिया है। 2y, 2y प्लस में 5/3 दिया है, ठीक है। और इधर क्या दिया है आपका 26/3, और इधर माइनस का y दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो दिया क्या है आपको, दिया है, क्या दिया है, दो, पूरा उतारना पड़ेगा आपको, ठीक है। आंसर में एक बार और, 2y प्लस का 5/3 बराबर 26/3 और माइनस का 1, ठीक है। अब चलिए हम क्या करने वाले, चर चर वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं, ठीक है। चर वाली संख्याओं को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या करने वाले हम देखिएगा, तो आपका 2y तो यहीं रहेगा। अब बराबर क्या होता है, देखो कौन है चर, कौन है y, माइनस का है ये, ठीक है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इधर बराबर के इधर क्या बचा है, 26 में क्या है आपका 3 बचा है, और इधर प्लस का क्या है 5/3, तो ये उधर जाएगा, क्योंकि देखो चर चर वाली संख्या हमने एक साइड कर ली है, और संख्या को एक साइड करने वाले हम, ठीक है। तो इधर माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का है, तो इधर आएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, इनको प्लस कर लेते हैं, दो वाई है यहाँ पर, उसमें एक वाई और प्लस कर लेंगे तो कितने वाई हो जाएंगे आपके, 3 वाई हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, पे आपका क्या होगा देखिएगा, बराबर ऐसा कैसा रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस का निशान, तो हम 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 26 में से माइनस कर देंगे तो आपका 21 आएगा, और बटे में 3 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 2 बार लिखा है तो हम एक बार। अब देखिएगा आपका y यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा, है ना। और इस 3 से पहले इसको काट लेते हैं, तो 3 टेबल में 27 कितनी बार आता है, 7 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पर 3y, ठीक है। अब देखिएगा y अकेला छोड़ते हैं, 7 ऐसा कैसा, और ये जो गुणा में है, ठीक है, ये काय में है, गुणा में है, तो इसको हम कहाँ पहुंचा देंगे, भाग में चला जाएगा, ठीक है। गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, भाग में। तो आपका y की वैल्यू क्या निकल गई है आपकी, 7/3, ठीक है। अब हम इसकी क्या करने वाले हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा जांच, पूरा क्वेश्चन ऐसे कैसे उतार लेते हैं, ठीक है। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y, ठीक है। अब जहां जहां y लिखा है वहां पर हम क्या रख देंगे, y का मान लिख देंगे जो निकाला हमने, ठीक है। तो देखिएगा 2 ऐसा का ऐसा, y की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, 7/3, ठीक है, ये लिख दिया। बाकी पूरा ऐसा का ऐसा उतार दीजिएगा, 5 प्लस का 5/3 बराबर ऐसा कैसा, ठीक है, और 26/आपका 3 भी ऐसा कैसा, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस का निशान ऐसा कैसा, y, y की वैल्यू कितनी दी है आपको, y की वैल्यू कितनी दी है आपको, जो हमने अभी निकाली, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7/3, ठीक है। क्वेश्चन लगाना चाहे तो लगा दीजिएगा, या फिर माइनस का है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल देखते हैं अब क्या करने वाले हैं। अब इसमें इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है, और यहाँ पर तो माइनस का है, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा, 7×7 = 14 बटे में 3 ऐसा का ऐसा, और प्लस का 5/3 भी ऐसा कैसे, बराबर के इधर चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 19। ठीक है, और यहाँ पर 3 2 बार लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 14 में 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 19। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 19, और बटे में क्या है, 3। 2 बार लिखा है तो एक बार लिख लो, बराबर ऐसा कैसा, और इधर क्या है, 1/3। तो देखिए आपका सेम सेम आ गया ना दोनों साइड, LHS RHS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप LHS बराबर RHS। ठीक है, और वो लाइन लिखना ना भूलिएगा, इसीलिए इसीलिए यह सही है। ठीक है, चलिए हमारा एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों, उसको फटाफट करते हैं। चलिए देखिएगा, क्या है क्वेश्चन आपका, 10वां क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट वाला आपका 10वां। ठीक है, क्या दिया है आपको, 3m बराबर 5m माइनस का 8/5 दिया है। ठीक है, चल तो इसको बनाते हैं हम, इसका आंसर क्या निकलेगा देखते हैं। तो देखिएगा, 3m बराबर 5m माइनस का 8/, वही प्रोसेसिंग चार चार को अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा, आप लिख लीजिएगा दिया है। ठीक है, ठीक, चल देखिएगा क्या होगा। तो आपका 3m तो यहीं रहेगा, इधर बराबर के इधर 5m है, तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -5m। अब बराबर के इधर क्या बचा है, -8/5 बचा है। ठीक है, अब देखिएगा, 5 5m में से 3m चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 2m बचेंगे। ठीक है, पर काय का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या क्या है, 5 है, और वो काय की माइनस के, तो यहाँ माइनस का 2m बचेगा, और इधर क्या है आपका, -8/5। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होता है, ये तो ऐसा का ऐसे लिख लेते हैं सेम। ठीक है, अब ये काय में है, चिपका हुआ है मतलब गुणा में, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में। तो ये -2 कहाँ चला जाएगा, ये -2 यहाँ भाग में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, -2 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, 8 ऐसा का ऐसे रहेगा, यहाँ पर m बराबर लिख लेते हैं, m बराबर 8 ऐसा का ऐसा रहेगा, 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा, अब ये 2 की टेबल से कट रहे हैं तो हम काट देते हैं, 2 चुको 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, m की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, 4/5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी m की। ठीक है, तो हम चार्ज कर लेते हैं। आप 2 से 3 बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि देखिएगा एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जांच करते हैं। तो क्या है, 3m बराबर 5m माइनस का 8, और अपन में क्या है, 5। ठीक है, चलिए, तो 3 ऐसा का ऐसा रहेगा आपका, m की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, 4/5। ठीक है, ये बराबर ऐसा कैसा, 5 आपका ऐसा कैसा, फिर m की जगह क्या लिख देंगे हम, 4/5। ठीक है, और ये माइनस का 8/5 ऐसा कैसा। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिएगा अब क्या होगा आपका, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 4×3 = 12/5 आ जाएगा। इधर भी क्या होगा, इसका गुणा करते हैं। ठीक है, इसका क्या करने वाले हैं, गुणा करते हैं। तो देखिएगा, 5×20। ठीक है, 5×20 बटे में क्या है, 5, और माइनस का 8/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या देखो, ये 12/5 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और आपका इधर 20 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 12, और 2 बार लिखा है तो हम कितनी बार लिख लेंगे, एक बार। ठीक है, या फिर वही प्रोसेसिंग एलसीएम निकालोगे, वो तो कितना आएगा, 25 एक ही संख्या तो 5 आ जाएगा, फिर इससे काटा फिर, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा दोनों साइड एक जैसा आ गया ना, तो आपका आंसर क्या होगा, ये मतलब आपने जो आंसर निकाला वो सही, एम की जो वैल्यू निकाली थी 4/5 वो सही है।
है ना। तो इसकी जांच हमने कर ली है। अब यहाँ पर आपको लिखना है LHS बराबर RHS, ठीक। इसी इसीलिए यह सही है, ठीक। तो हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन थे, इसमें हमने सारे क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बच्चों, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है आपको क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको रिपीट करवा सकता हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।